हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी की रेसिपी जो बहुत इजीली घर पे तैयार हो जाती है। तो अभी रमज़ान का महीना है तो आप ज़रूर बनाइएगा इसको। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। अब आगे देखेंगे इसको बनाने के लिए हमें घर पर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, तो काइंडली नोट डाउन कर लें। यहाँ पर मैंने 1 kg जो है गोश्त लिया है। फिर यहाँ पे मैंने 1 प्याज और 4 हरी मिर्चें ली थी जो हम गोश्त में डालेंगे यखनी बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं। फिर 5 टमाटर और 5 हरी मिर्चें चाहिए होंगी और उनको हम लोग काट के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर मशीन से फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे और बना के उसको हम बाउल में रख लेंगे। उसके बाद मैंने प्याज 5 के करीब प्याज ली थी, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। यहाँ पे मैंने हाफ कप जो है फ्रेश दही लिया है। यहाँ पे 2 टीस्पून आपको सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा। 15 के करीब साबुत काली मिर्चें चाहिए होंगी और 6 के करीब जो है आपको लौंगे चाहिए होंगी। 7 के करीब जो है हरी इलायची चाहिए होगी। 3 जो है छोटी दालचीनी के टुकड़े चाहिए होंगे। 1 हमें बादियान का फूल चाहिए होगा। 3 के करीब हमने जो है तेज़ पत्ता चाहिए होगा और 5 के करीब मैंने चावल लिए थे, उनको अच्छे से धोकर मैंने पानी में भिगो दिया था। फिर हाफ कप हमें फ्रेश हरा धनिया चाहिए होगा चॉप किया हुआ। हाफ कप हमें पुदीना चाहिए होगा। फिर प्रेशर कुकर में मैं सबसे पहले गोश्त डाल दूंगी, धुला हुआ गोश्त जो हमने रखा हुआ है। 1 प्याज और 4 हरी मिर्चें मैं इसमें डाल दूंगी काट कर। और उसी के साथ साथ हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल लिया है। फिर हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। उसके बाद 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके इसका हम ढकना लगा के इसको पकाने के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर में। उसके बाद हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया था, मैंने ढकना हटा दिया था और जो बाकी जो पानी है उसका खुश्क कर लेंगे। उसके बाद दूसरी देगची में मैंने तेल डाल के हल्का सा तेल जब गरम होना शुरू हो जाएगा तो साबुत खड़े गरम मसाले जो हमने रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जब ये थोड़े से पक जाएंगे तो इसमें स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैंने इसके अंदर तेज़ पत्ता भी ऐड कर दिया था। उसके बाद दही हमने जो रखा हुआ है बाउल में उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हम लोग जो है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी और 2 टीस्पून नमक ऐड किया है एज़ पर टेस्ट। और बस ये सारी चीज़ें इसमें डालकर हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये सारे मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया था। प्याज हमारी लाइट ब्राउन कलर की हो गई थी। तो बस अब इसके अंदर अदरक लहसुन जो हमने रखा हुआ है अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। मैंने अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून लिया था। और जब अदरक लहसुन अच्छे से पक जाएगा उसके अंदर पिसा हुआ टमाटर और हरी मिर्ची का जो पेस्ट है वो हम ऐड कर देंगे। 4 के करीब मैंने इसके अंदर आलू बुखारे ऐड किए थे। उसके बाद जो दही में मसाला हमने बनाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे और ये इन सब चीज़ों को हम लोग पकने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पे। तो ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट जो है अच्छे से पक गया था। इसके अंदर हमने जो यखनी बनाकर पानी खुश कर लिया था गोश्त का, वो गोश्त सारा हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि गोश्त जो है मसाले में अच्छे से पकना शुरू हो जाए। तो बस इसको भी मैंने जो है अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए पका लिया था। तो हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो गया था। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। फिर दूसरे पैन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था। उसके अंदर मैंने हाफ चुटकी करीब जो है हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और हाफ पिंच के करीब यानी हाफ चुटकी जो है हमने इसके अंदर जर्दी का कलर ऐड किया था। आलू बॉईल करके मैंने उसको एक बास्केट में रख लिया है। बस एक बड़े देगचे में हम लोग पानी ऐड करेंगे, उसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लेंगे। 4 के करीब हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। और जब पानी बॉईल हो जाएगा तो भीगे हुए चावल जो हैं उसका पानी निकाल के चावल ऐड कर देंगे ताकि चावल जो है इसके अंदर अच्छे से पकना शुरू हो जाए। तो जब चावल बॉईल हो गए थे उसको मैंने पानी निकाल दिया था और उसी देगची के अंदर हम लोग नीचे थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर और चावल की पहले एक तह लगा देंगे। उसी के साथ उसके ऊपर हम लोग कौरमे की तह लगा लेंगे।
तो ये बस कौरमे की तह लगा के मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड किया है। दोबारा चावल की लेयर लगा के कौरमे की लेयर लगाकर और सबसे ऊपर टॉप पे हमने बॉईल किए हुए आलू ऐड करने हैं। उसी के साथ जो है जर्दे का कलर हमने ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर लगा के इसका ढकना बंद करके इसको 15 मिनट के लिए हम लोग स्टीम कर लेंगे। तो बस उसके बाद मैंने ढकना हटा लिया था और चेक करा था तो चावल हमारे अच्छे से पक गए थे। अब मैं इसकी लेयर खोल दूंगी चावल की और मैंने खोल के आपको बता दिया है। और उसके बाद ये बीफ बिरयानी हमारी रेडी थी, इसको मैंने सर्विंग डिश में सर्व कर लिया था रायते के साथ। आप भी इसको ज़रूर बनाएगा, बहुत इजी रेसिपी है और प्लीज़ इसको ज़रूर बनाएं, खाएं, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। बहुत इजीली घर पे बन जाती है और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती हैं। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।